guys and welcome back to another exciting video on the number one pop culture podcast in the world। क्योंकि अब हम रेसलिंग भी कवर करने वाले हैं, यूएफसी भी कवर कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं। और आज के दिन जो हमारा हुआ है भाई, फास्ट लेन हुआ है 8 तारीख है आज सुबह में। और अगर कोई यूएस से हमारा देख रहा है अंग्रेज, तो भैया यहाँ पे आपके सैटरडे चल रहा है, ओके जैसे तो उसको मेरी बात समझ ही आ रही होगी, तो सॉरी अंग्रेज भाई, हम हिंदी के अंदर पॉडकास्ट करने वाले हैं पूरा। तो गाइज आज फास्ट लेन पेपर व्यू हुआ था जो कि काफ़ी बढ़िया हुआ, ठीक ठाक सा, मेरे को अच्छा लगा। मेन इवेंट खास करके बहुत अच्छा लगा। दूसरा यार मुझे शार्लेट फ्लेयर की एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड जैसे पूछते हैं कि भाई आज के पेपर व्यू का ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है? ऊपर ऊपर से तो दिमाग में नींद आ रही थी, और उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली तो ऐसा है कि नींद उड़ाने वाली चीज़ें तो हुई फास्ट लेन में, ठीक है। क्योंकि पहले ही मैच से उन्होंने एक शॉकर दे दिया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई कोडी रोड्स और जे उसो टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने रिव्यूज़ वगैरह में यही चीज़ बोली थी कि भाई जो कोडी रोड्स हैं वो इसलिए उनका मतलब सिंगल्स रन नहीं चलने वाला, और जे उसो को भी जिमी से इसलिए अलग किया ताकि उन्हें एक सिंगल रन दे सके वो, और फिर से क्यों टैग टीम में डालेंगे, बट उन्होंने वो कर दिया। तो अब पता नहीं उसका क्या सेंस बनता है या फिर क्या उनके प्लान्स है आगे जाके, बट कर दिया। तो पहले मैच में जो नींद आ रही थी ना वो उड़ गई कि ये क्या हो गया। तो यार मैं तो सो रहा था, मतलब मैंने लिटरली कैचअप किया है शो वाइल जॉन सीना वर्सेस एलन नाइट। उसके बाद मैंने जल्दी से रिपीट पे सारे एपिसोड्स देखे जहाँ पे मैंने देखा कि भाई ये वाली चीज़ पुल हो चुकी है। मेरा तो यहाँ पे बहुत अलग एंगल था, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे केविन ओवेंस का रिटर्न होगा जो कि जे ऊसो के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड देन जे ऊसो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का वो ट्रायंगल राइवलरी चालू हो जाएगी, उसी वाली चीज़ वापस आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा था कि डिलेमा में पड़ने वाले हैं सैमी ज़ेन फिर से, एंड इवेंचुअली केविन ओवेंस का हील टर्न होगा, क्योंकि रूमर्स भी हैं कि 2024 में केविन ओवेंस को एक बड़ा पुश मिलने वाला है। तो मुझे लगा था पॉसिबली, बट ये न्यूज़ भी आ रही है जैसे साथ साथ में कि जो कोडी रोड्स है ना उसको स्लो डाउन कर दिया, उसके पुश को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है। और ये मैंने कल परसों ही पढ़ा था, मैंने मतलब ये रूमर आया था, एक रिपोर्ट निकल के आई थी, और आज ये सच होती हुई दिख रही है। बिकॉज अगर कोडी रोड्स को आप टैग टीम डिवीजन में भेज रहे हो, मुझे आगे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ सॉर्टेड सीन है या फिर इनको अलग करेंगे टाइटल्स को, क्या करेंगे। टैग टीम टाइटल्स तो मुझे लगता है वुमेन्स के भी मैंस के भी बहुत ज़्यादा अभी ना ऐसे स्टेट में है कि कोई सॉलिडिफाइड चैंपियन है ही नहीं, अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा कि जो उस चीज़ को कैरी करके लेके जा सके। और अच्छी बात ये है कि अब आने वाले जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं वो क्राउन ज्यूल हो गई, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज आ जाएगी जो कि शिकागो में होगी, वहाँ के लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट है। फिर रॉयल रंबल, मतलब बड़े इवेंट्स ही आने वाले, फिर तो रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और जैसे तुमने बात की पहले केविन ओवेंस की पुश की, तो पिछली 2 रेसलमेनियाज की नाइट 1 को मेन इवेंट किया यार उन्होंने। ऑब्वियस सी बात है आगे के लिए भी उनके बड़े प्लान्स है। केविन ओवेंस पे ट्रस्ट करती है डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि डिलीवर करते हैं वो। और दूसरी बात रही कोडी रोड्स की, तो हाँ यार स्लो डाउन तो लग रहा है पुश। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती ऐसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किया जा रहा है जहाँ पे उनका इतना मतलब बनता नहीं है आने का। ठीक है वो सर्वाइवर सीरीज़ के लिए बिल्डअप कर रहे हैं चीज़ें, बट जितना हमने देखा था कोडी रोड्स को जिस तरह पुश किए जा रहे थे, ब्रॉक को हराने के बाद क्या ही किया उन्होंने मेजर, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ठीक है। शायद वही बात है जो अभी एक और रिपोर्ट वगैरह सामने आई थी कि रोमन वर्सेस रॉक तो होने वाला है नेक्स्ट ईयर, बट रोमन वर्सेस कोडी भी प्लान्ड है, लेकिन कब होगा वो कुछ पता नहीं है। तो शायद वो चीज़ रेसलमेनिया के बाद हो, ठीक है। तो हो सकता है कि पता है जय ये चीज़ निकल के आ रही है सामने। मैंने पूरी रिपोर्ट ये जो पढ़ी थी ज़ैरो की तरफ से आई थी, तो और शायद वॉन ने भी इसे कवर किया है, ठीक है। तो दोनों साइड में से यही चीज़ निकल के आई कि रोमन रेंज इज गोइंग टू कम्पीट विद रॉक एंड कोडी, दोनों से करेंगे, बट अलग अलग पीपीवीज में हो सकता है, एंड दोनों में वो चैंपियन उभर के सामने आएंगे, क्योंकि प्लान ये है कि रेसलमेनिया 41 तक वो कैरी करके चले। अब उसके ऊपर अगर डीप एनालिसिस करते हैं तो टीकेओ अभी फॉर्म हुई है, और टीकेओ चाहती है कि उनके पास में अभी स्टार पावर रहे। अगर रोमन जाएगा तो काफी तगड़ा लॉस होगा, क्योंकि कोई सॉलिडिफाइड चैंपियन है नहीं। उन्होंने ट्राई किया सेथ रॉलिंस और ये भी चीज मैंने पढ़ी थी कि जो रोमन रेंज है वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं, तो उसमें ये रिकॉर्ड भी तो इंक्लूडेड ही होगा। हल्क होगन वाला, उन्होंने 8 रेसलमेनियाज को मेन इवेंट किया है, और शायद उनको मैच कर लेंगे इस साल रोमन रेंज, और नेक्स्ट ईयर अगर मेन इवेंट कर जाते हैं होपफुली, मतलब नेक्स्ट ईयर कर जाएंगे, तो फिर आई गेस नेक्स्ट ईयर कर जाएंगे। और एक और नया रिकॉर्ड जो है वो रोमन बनाएगा, वो ये बनाएगा कि वो 4 कॉन्सिक्यूटिव बैक टू बैक रेसलमेनियाज में कंपीट करा है इन अ मेन इवेंट, और उनमें वो बंदा जीता है।
तो जीता समझ भी रहे है, हो मतलब हाँ। कितना बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है भाई रोमन रेंस के लिए। तो दैट इज बिग। एंड अभी अगर मैं इस चीज को डीप एनालिसिस करता हूं कि क्या रोमन रेंस फिर से अगर रिटेन कर लेते हैं 40 में तो क्या वो सही होगा, तो आई वुड से यस। एंड अगर मैं ये भी सोचता हूं कि कोई और कंपटीशन है जो रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकता है, तो आई वुड से नो। अभी कोडी के अलावा उस लेवल पे मुझे कोई और नहीं दिखता। एले नाइट भी, एले नाइट को तो मैं गिनता ही नहीं हूं वहां पे कि वो डिजर्व करता है कि रोमन रेंस को वो मतलब डिथ्रोन करते हैं ऑल। और अगर कोई और कर सकता है डिथ्रोन, तो एक फैंटेसी बुकिंग होगी मेरी कि रैंडी ऑर्टन अगर डिथ्रोन करते हैं तो भी मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। बट अगर कोडी रोड्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट कोडी रोड्स का ग्राफ ना ड्रेस्टिकली नीचे आ रहा है। एंड वही। आफ्टर दिस जो उनकी विक्ट्री है, मेरे को लग रहा है ये काफी डाउन जाने वाला अभी है बिल्कुल ऐसी करंट टाइम में देखे तो मेरे को कोई भी नहीं लग रहा जो डिथ्रोन कर दे रोमन को, क्योंकि जिस तरह रोमन का मेगा टाइटल रेन रहा है ना, वो जो भी अभी जिस टाइम पे इस टाइम पे जो रेसल कर रहे हैं, वो सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करते हुए देख सकते हैं हम उन सबको। बट रोमन को नहीं, रोमन एक अलग ही लेवल पे है यार। उनको डिथ्रोन करने के लिए सुपरस्टार को बहुत टाइम तक बिल्डअप होना पड़ेगा, जैसे कोडी रोड्स का कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट रॉक आ गए तो फिर उन्होंने शायद वो, जैसे हम देख ही रहे हैं कि स्लो डाउन कर दिया, क्योंकि शायद वो सोच रहे होंगे कि लेटर ऑन करवाएंगे फिर ये मैच। तो ये चीज़ तो चलो होगी इन फ्यूचर, तो देखते हैं अब आगे क्या प्लान्स है। चलो फर्स्ट मैच तो ये रहा था। सेकंड हमें देखने को मिला था और जिसमें कार्लिटो का रिटर्न हुआ, बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द LWO। और ये तो पहले आ गए थे रूमर्स वगैरह कि भाई जो लास्ट एक मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार का, वो कार्लिटो ही होंगे। और कितने टाइम से साइन करके रखा था यार कार्लिटो को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और इतने टाइम बाद रिटर्न हुआ यार। राइट। मेरे को तो तो कार्लिटो को तो मेरे नॉस्टैल्जिया हिसाब हिट से हुआ। पोर्टोरिको के टाइम से ही कर दिया था साइन, जब पोर्टोरिको गई थी कंपनी पोर्टोरिको वो बैकलैश में गई थी ना शायद, तो बैकलैश में, हाँ, प्यूर्टोरिको हाँ, टाइम पे। तो तब से शायद साइन कर लिया था कार्लिटो को। और कार्लिटो इज इन लेजेंड वाले उसमें है, तो मेरे को लगता नहीं वो इतना ज़्यादा compete करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा। बट अब तो LW के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार का भी बहुत जल्दी हील टर्न होने वाला है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बट आई थिंक कि जो बॉबी लैशली है उसको US टाइटल दे देनी चाहिए, एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मतलब जो अपने टैग टीम टाइटल्स हैं उनको फिर से आपको भाई अलग कर देना चाहिए, और जो स्मैकडाउन की है वो उधर चली जानी चाहिए। तो पूरी फैक्शन उनकी गोल्ड डिप्ड होगी तो बढ़िया है, क्योंकि दे डिजर्व दैट। क्योंकि हर्ट बिजनेस पार्ट 2 वाला उनका जो सीन है वो अच्छा रहे, और माइट भी रेसलमेनिया 41 के आसपास ना बढ़िया पुश मिलने लगे इस पूरी फैक्शन को, और ये लोग अच्छे से कैरी कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर कैलिबर स्टार्स हैं। और अगर इस फैक्शन के अंदर बियांका ब्लेयर एज अ हील ऐड होती है तो वो भी चीज काफी अच्छी होगी। अब बियांका की बात कर रहे हैं तो भाई हम लोगों ने देखा जेड कारगिल फाइनली आ चुकी है, हमने अर्ली शोज पे देखा, और भाई बहुत ग्रैंड सा उनका स्वागत हुआ। एंड जाके भाई ट्रिपल एच ने हाथ वाथ मिलाया। तो यार पता मतलब मैं क्या जेड चाहता कारगिल था के लिए आज, क्या जब लगता है? अब थर्ड मैच की थर्ड था, पता नहीं जो भी था मैच, पर ये तो हुआ ही, आस्का शार्लेट और ईओ स्काई का, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों चाह रहा था यहाँ पे शार्लेट फेयर जीत जाए, और लग भी रहा था जैसे बीच बीच में होता है कि भाई शायद वो जीतने वाली है ऑलमोस्ट, ऐसा वैसा। और क्योंकि रूमर्स थे कि शार्लेट और जेड कारगिल की आगे फ्यूड चल सकती है, तो अगर वैसा ही होने वाला था तो क्यों ना वो वुमेन चैंपियनशिप पे हो। पर चलो ऐसी चीज़ नहीं हुई। चल वो रश सी चीज़ भी हो जाती है कि हाँ यार ये फ्यूड करवाने के लिए आपने ईओ स्काई के लगा दी ऐसे भाई उनसे चैंपियनशिप ले ली, ठीक है वो चैंपियन है और बढ़िया यार, ऐसे क्यूट लोगों को रहने देना चाहिए हाँ चैंपियन सही है। टाइटल। देखो ईओ का एंगल अच्छा चल रहा है, एंड आई थिंक कि जो उनका बिल्ड है ना बेली के साथ चलेगा, और बेली के साथ राइवलरी में चली जाएगी वो, जब वो फेस टर्न कर लेगी और बेली हील बन जाएगी, और उसके सीड्स भी प्लांट हो चुके हैं, अच्छी चीज़ है। ऑन द सेकेंड हैंड मेरे को लगता है जेड कारगिल, पता है एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है ट्रिपल एच एरा में, कि भाई वो सरप्राइज फैक्टर, वो वाव फैक्टर चला गया है भाई। क्योंकि पहले ना ऐसे कोई प्री अनाउंस नहीं होता था, हाँ, वो डायरेक्ट हाँ। टपक जाते थे सुपरस्टार्स। तो वो वाली जो चीज़ होती थी ना, जो वो शॉक होता था, वो जो वेव होती थी, मतलब विंस मैकमैन उस पे रहते थे कि कोई बात नहीं, मेरा पेपर व्यू नहीं बिकेगा ना, कोई बात नहीं, बस क्रिएट हो जाएगी ना मैं फैंस में। सबको जब वो आएगा बंदा मैं तो लोग पागल कर फट दूंगा जाएंगे, सबको। लोगों की जो रिएक्शन हो। हाँ, हाँ बट यार, यहाँ वो पे चल मुझे लगता है कि जो टीकेओ मैनेजमेंट है और ट्रिपल एच है, वो लोग रिवर्स साइकोलॉजी पे चल रहे हैं, वो लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनके नाम से इनको अगर हम पहले ही वो कर देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे, तो वो इनका वो हो जाएगा। बस अब आई एम अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि सीएम पंक के साथ ये लोग ये करें। उसको प्लीज आप लोग सरप्राइजिंगली अपेयर करना, क्योंकि उसकी आय बहुत है, एंड आई थिंक कि वो ऑलमोस्ट आएगा
मुझे जहां तक लगता है अब हाँ, सीएम और पंक क्योंकि आने टीजेस वाला है। ऑलरेडी शुरू हो गए यार, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू कभी नहीं करती कि हाँ किसी और के प्रोमोज आ रहे हैं बीच बीच में, उनकी लाइंस बोली जा रही हैं आरओएच की, या फिर बेस्ट इन द वर्ल्ड के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, ऐसे रैंडमली कैसे हो सकता है ऐसा। वो तो अब ऑलमोस्ट श्योर ही है। कल मैं अंकित से भी बात कर रहा था इस बारे में, और उसने भी बोला था कि भाई अब अभी से उन्होंने रेफरेंसेस देना शुरू कर दिया, तो शायद वो चीज़ सर्वाइवर सीरीज में ही होने वाली है, क्योंकि रॉयल रंबल में होने वाली भाई होती तो सर्वाइवर फिर सीरीज, अभी से क्यों शुरू करते वो। तो आई ठीक है, थिंक मैं भाई तो अगर खुश हूँ। सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न होता है सीएम पंक का, पहली चीज तो वो सेंस बनानी चाहिए, और मुझे जहां तक लगता है हाँ वो हाँ सेंस ऐसे बनाएगी कि जो सीएम पंक है वो मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। एंड ये र्यूमर भी है कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी खत्म कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनके, तो हो सकता है सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स हमें एक मैच देखने को मिल शायद। जाए आगे जाके, है ना। तो वो चीजें पॉसिबिलिटीज है। एंड अगर भाई सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक रिटर्न करते हैं तो वो मेरे हिसाब से सबसे क्रेजीएस्ट पॉप होने वाली है इन द हिस्ट्री सही ऑफ बात है। दिस इंडस्ट्री मैन। वो क्रेज जो होगा, सैमी मैं ज़ेन ये की नहीं याद है चाहता जब भाई, कि बोलो बोले बोलो। भाई, मैं बोल रहा था कि बोलियो यार मैं भाई ये नहीं बोलियो। चाहता कि सीएम पंक इस तरह रिटर्न करे जैसे कि ब्रे वाइट ने किया था। आए जो कि अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ था, बट ऐसा है कि वो किसी फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाए एकदम, जैसे वाव फैक्टर मिलेगी यार कि वो, एक तो होता है कि आ गया बंदा, एक होता है कि भाई इसने किसी पर अटैक कर दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया, क्या पता सेथ रॉलिंस पे अटैक कर दे, तो वैसी कोई चीज़ हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है देख के। और वो चीज़ काफ़ी टाइम से देखने को मिल ही नहीं रही यार। जब किसी का रिटर्न होता है तो या तो फेस ऑफ हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो पहले से ही प्री अनाउंस हो जाती है चीज़ें कि हाँ भाई ये आने वाला है, तो वो मज़ा सा नहीं आता। टीजेस फिर भी ठीक है, पता जैसे है आई अंडरटेकर आई की टीज वांट, है अभी एनएक्सटी में हाँ आने का, वो बॉन्ग हाँ हाँ लास्ट हाँ में हाँ, उनके वो अच्छा है, जो वो भी। सारी चीज़ें अच्छी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बस मेरे को पता है क्या चाहिए, जैसे सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिंस या रोमन रेंज में से कोई एक एक प्रोमो कट कर रहा हो कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ही एक चैंपियन हूँ बहुत बड़ा, ऐसा ऐसा करके। एंड आई वांट कि वो जो रेट्रो टाइटल था ना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का, वो लेके आया भाई, जैसे समर ऑफ पंक हुई थी ना, जब भाई जॉन सीना के सामने बोला ये ओरिजिनल टाइटल है, वो बोल रहा है ये ओरिजिनल टाइटल है, वैसे ही लेके आया। तो वो बोल देगा, वो जैसे आके बोले कि भाई देखो अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करते करेंटली तो मैं मान लेता हूँ यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट तुम वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ द ओरिजिनल चैंपियन, ऐसे कुछ करके भाई। और जब वो आए ना, लिटरली बता रहा हूँ, गूज बम्स आ जाए सबके शरीर में कि भाई अब मैं आ चुका हूँ वापस अपनी भाई थ्रोन को रिक्लेम करने, और मैंने जो मेरे कुछ साथ जगह नहीं हुआ पढ़ा था वो होना है। कि ट्विटर वगैरह पे कुछ बोल रहे थे कि सीएम पंक को ऐसा बिल्डअप वगैरह करना चाहिए। मुझे लगता है सीएम पंक को बिल्डअप की जरूरत है कि भाई पहले मिड कार्ड में कुछ ना ना आओ, नहीं उसके है, बाद उनको डायरेक्ट भी डाल दो यार टॉप डेफिनेटली। टॉप कार्ड में, तब भी टॉप टाइटल पिक्चर में भी डाल दो, तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार पता है देखो कोडी रोड्स ना उस टाइम पे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तो एईडब्ल्यू में बहुत मीडियोकर से चल रहे थे, बट आते इतना तगड़ा ओवर उन्हें करा दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मार्केटिंग टीम है ना वो अलग ही एक इंसेन लेवल पे ऑपरेट करती है, तो आप उससे और एईडब्ल्यू को तो बिल्कुल कतई कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सीएम पंक एक सोर्स ने कमेंट डाउन किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत क्लोज सोर्स ने, डेव मेल्जर की रिपोर्ट पे, कि जो सीएम पंक है ना वो ये जंप वंप करता है ना सुपरस्टार्स पे, उसकी औकात नहीं है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉकर रूम लीडर्स ऑलरेडी है जो कि उसे कंट्रोल करना जानते हैं, जिसने उसे अपने नीचे दबाया। अब सीधी सी बात है ना भाई, आप वहां पे दादा थे, वहां पे आप सबसे सीनियर्स में से एक थे, ब्रायन सीनियर्स, हाँ। डैनियल्सन वगैरह थे। यहाँ पे भाई बाप बैठे हैं आपके, वहां पे भाई वो एचबीके बैठा है, ये सब उसने चालू किया था, लोगों को बुली कर रहा है, ठीक है। वहां पे ट्रिपल एच बैठा है, तो इट्स अबाउट कि आप वहीं पे गुस्सा कर सकते हो, वहीं पे अपनी दादागिरी चला सकते हो, जहां पे लोग आपकी चलने दे। बट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई है ब्रो, दैट इज डब्ल्यूडब्ल्यूई, और उसको पता है, सीएम पंक को भी पता है। और हमने अभी तक पता है एक सिंगल साइड की स्टोरी सुनी है, हमें क्या पता भाई एडब्ल्यू का मतलब बैक स्टेज कैसा है, वो कितना पॉलिटिक्स है, लोगों में कितनी जेलसी है कि ये बंदा अभी आया और अभी से चांस मिल गया, हम सबका चांस मार लिया इसने, ऐसे ऐसी सोच। क्योंकि वहां पे ना लोग कुछ ज्यादा ही लिबरल सोच के हो गए हैं, क्योंकि वहां पे ना टोनी खान ने काफी ज्यादा ना लोगों को वो दे दिया है, लेवरेज दे दिया है कि हाँ भाई तुम्हें क्रिएटिव कंट्रोल है। तो वहां पे क्या होगा, हर एक इंसान के पास अगर क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया जाए ना, तो हर कोई चाहेगा कि मैं अच्छा दिखूं उस फ्रेम में, ठीक है। तो वो हाँ मेरे वो हिसाब से आर द पॉसिबल रीजंस कि ये सब चीजें हुई है। सही बात है भाई, बिल्कुल यार। ज़्यादा ही अगर किसी को, जैसे ये चीज़ यार WCW टाइम पे भी हुई थी, सबके पास क्रिएटिव कंट्रोल था, सबके पास अपनी तो सब क्या कर रहे थे, बैकस्टेज पॉलिटिक्स ही कर रहे थे कि भाई मैं नहीं हारूंगा, इससे तो मैं हारूंगा ही नहीं। तो अगर सभी अपनी चलाने लग जाएंगे तो फिर कैसे चलेगी कंपनी, और वो बंद हो गई एक टाइम पे जाके।
तो डब्ल्यू उस साइड पे स्पेशली विंस मैकमैन ने जो चीज़ें स्टार्ट की तो हमेशा अपने कंट्रोल में रखा सब कुछ, क्योंकि जब मुझे याद है NWO जब आई थी डब्ल्यू में, WCW के सारी चीज़ों के बाद, तो फैंस बड़े अपसेट थे कि यार ये फिर से वैसा वैसा कर देंगे सब कुछ, लेकिन वहाँ विंस थे तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो वही चीज़ है सेम करंटली। और इसके बाद में मैच, ये पता है एक इस पे एक ऐड करना चाहूंगा, ब्रॉक लेसनर का पैट मैकेफे के साथ एक पॉडकास्ट आया था जिसमें पैट से उसने कंपेयर किया था डेना वाइट जो कि UFC के मतलब फॉर्मर वो हैं हमारे प्रेसिडेंट, अब CEO हैं, एंड विंस मैकमैन को। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि विंस जिस तरीके से बिजनेस करता है ना वो बहुत कम एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लोग बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि विंस आज से 15 साल बाद की सोचता है। दूसरा उसका जो कंट्रोल है ना लोगों पे, जिस तरीके से, दैट गाय इज मेंट फॉर कंट्रोलिंग पीपल। उसको पता है लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, उसको पता है लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको हर एक चीज उसको ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। तो वैसा माइंड होना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। डेना वाइट भी अच्छा बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस जो कि बिल्कुल खत्म हो गया था उसको हटाया। बट भाई तुम ये देखो ना, उसको बंदे को इतनी बड़ी पोस्ट मिली है TKO में, ठीक है, उसको शायद वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई ऐसी पोस्ट मिली है। तो विंस मैकमैन को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है UFC एंड WWE की मिला के, तो काफी अच्छी बात है। बाकी भाई एक और चीज पूछना चाहूंगा जो काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, शेन मैकमैन का बेटा था भाई आज, मतलब मैकमैन परिवार का चिराग था रिंग, मतलब रिंग साइड के ऊपर। वो शायद अमेरिकन फुटबॉल वगैरह खेलता है, किसी टीम के अंदर है, और अमेरिकन फुटबॉल से स्टार्ट होती है हर एक रेसलर की कहानी जो कि बढ़िया जाता है। तो क्या लगता है भाई, डैनी मैकमैन करके नाम है उनके बेटे का, शेन मैकमैन ने पोस्ट भी किया है उनके लिए, तो भाई क्या कहना चाहोगे? नाम तो मुझे यार सच में मैंने बस मैकमैन ही पढ़ा था उस टाइम पे, और ट्विटर पे एक पोस्ट जैसी देखी थी जिसमें विंस मैकमैन और शेन मैकमैन ने पकड़ा था एक बच्चे को, और उसके नीचे लिखा था कि आफ्टर 20 ईयर्स। तो शायद ऑन स्क्रीन शायद 20 ईयर्स बाद ही पहली बार ही हुआ ऐसा कि ऐसे देखने को मिले होंगे। तो हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, अगर दिखा दिया उनको तो कुछ ना कुछ तो होंगे प्लान्स। अब मैं नहीं बोल रहा कि एकदम से एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर कुछ इस तरह की चीज़, बट ऑब्वियसली अब फैमिली से है तो फिर इतना, पर यार वो बात भी है, जैसे शेन मैकमैन को कुछ भी हैंड ओवर नहीं किया विंस मैकमैन ने कभी भी, उनको हमेशा अर्न नहीं करना पड़ा है अपना स्पॉट, चाहे वो जितना भी पहुंचे। तो क्या पता इनके साथ भी ये चीज़ हो, देखते हैं, वो तो देख के हाँ अच्छी चीज है। बट फैंस ना काफी एक्साइटेड रहेंगे कि मैकमैन क्लैन से अगर कोई आ रहा है, डेफिनेटली अगर मैकमैन क्लैन से कोई बंदा आ रहा है, और मेरे हिसाब से ना स्टेफनी की तो कोई मतलब बॉय है नहीं, 3 बेटियां हैं उनकी। एंड मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम देखा था शेन मैकमैन के तीनों बेटों को, जब उनका मैच था अंडरटेकर के साथ रिंग साइड पे, काफी छोटे छोटे से बेटे थे उनके। अब तो भाई कितना चेंज आ गया, कितना टाइम बीत गया उस चीज को। रेसलमेनिया 32 आई गेस ही हुआ था, अब 40 आ चुकी है, तो काफी ज्यादा चेंज हो गया यार इन सब चीजों में। अच्छी बात है भाई, विंस मैकमैन का बेटा भी हमें देखने को मिला। आगे भाई मूविंग फॉरवर्ड टू द मैच, अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो भाई बता दो। उसके बाद यार जॉन सीना LA नाइट वर्सेस ब्लड लाइन के दोनों सोलो और जिमी का मैच देखने को मिला था, और वो उसमें तो क्लोजर ही था, मतलब एक हैप्पी मोमेंट टाइप, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बस वही था कि जिमी के ऊपर सारा ब्लेम चला जाएगा कि हाँ तेरी वजह से हारे, हम नहीं हारे, तू हारा है। तो वही सारी चीजें रोमन रेंस को बताई जाएंगी, और ये चीज बिल्डअप भी करेगी ना, ये चीज बिल्डअप भी यार। एक दो चीजें ना एलिमेंट जो ब्लड लाइन के अंदर मैंने नोटिस किया, शायद किसी ने नहीं किया होगा। एक चीज जो जिमी ऊसो है वो एरोगेंट हो चुका है, ठीक है, एरोगेंट जिमी ऊसो बाहर आ चुका है कि मैं हूँ अगला ट्राइबल चीफ, ऐसा करके कि जे को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, जे चला गया, जे को अब लालच नहीं है, ट्राइबल चीफ इतना आ नहीं रहे, सोलो को मैं इतना बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहा है वाइज मैन से वैसे माइक लेने की, और वो एक्ट करने की भी रोमन रेंस की तरह कोशिश कर रहा है। तो मुझे पता है डेफिनेटली अब रोमन आएगा तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत छड़ने वाला है, जिसको देखने में मजा आएगा। बट एट द सेम टाइम अगर देखा हो तो अपने जो वाइज मैन है वो वाइट बाल रखने लग गए, तो वो एक इवोल्यूशन दिखा रहा है, मतलब एक स्टेज ना इवेल्युएट हो चुकी है। अरे तुमने भी नोटिस किया ये चीज? मैंने भी की यार, उनका एक इंटरव्यू तो देखा मैंने, उसमें नहीं, उनका इंटरव्यू नहीं, सॉरी, उनका प्रोमो देखा जो NXT वाला था, उसमें मैं नोटिस किया, आज भी देखा मैं, ये जानबूझ के रख रहे हैं, डाइनी कर रहे हैं, या पता नहीं क्या हुआ, मैं सोचा मैं ही थोड़ा पागल हूं कि इतनी छोटी छोटी चीजें देख रहा हूं। पता है ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। अब जैसे हम आज से 5 साल बाद जब इनके कुछ भी हम देखेंगे ट्राइबल चीफ से रिलेटेड, तो उसमें एक इवोल्यूशन दिखेगा कि कितना यंग रोमन रेंस था। आज भी हम देखते हैं ना, रोमन रेंस जब रिटर्न किया था तो एक अलग ही यंगनेस था, मतलब ऐसा लगता था कि भाई कितना यंग है रोमन। और
अब दिखते तो एक अलग मेच्योरिटी दिखती है, अलग मेच्योरिटी, जो कि हाँ। काफी अच्छा है। हाँ, जो कि काफी अच्छा। और जिस तरीके से आज भाई वो फोन पे ऑल टाइम अपडेट दे रहे थे रोमन को, भाई आई गेस पॉल हाँ। हीमन जैसा बंदा ना, वो बहुत कम ऐसे जैम्स हमें देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम मेरे को जॉन सीना की जो बुकिंग है, जॉन सीना के आज के जो सीक्वेंसेस थे, मैं ये था भाई ये वही बंदा है क्या जिसके लिए हम भाई चैंट करते थे, लेट्स गो सीना, सीना सक्स। तो भाई लिटरली मैन मेरे को देख के ना सीना को बहुत बुरा लगता है, जिस तरीके से भाई वो मतलब टैग देने के लिए तड़प रहा था, वो सारी चीजें ना वही बहुत ओवर लग मैंने रही ये थी चीज जॉन बोली सीना भी को। जब मैंने उसका रिव्यू डाला, मैंने यार ये ऐसा होना चाहिए था कि एलेनाइट हॉट टैग दें जॉन सीना को, उल्टा जॉन सीना पिट रहे हैं, वो हॉट राइट टैग दे रहे हैं एलेनाइट को। भाई ये चीज ना मेरे को पता है, ये ऐसी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ना आई रिस्पेक्ट सम ऑफ द रेसलर्स जिन्होंने अपनी लेगेसी मेंटेन करी, जैसे कि भाई ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर हार रहे हैं भाई, रोमन रेंस से बंदा हारा, कोडी से हारा, एंड फ्यूचर में गंथर से भी हारेगा, आई बिलीव दैट। बट जिस तरीके से वो उनके साथ राइवलरी बुक कर रहा है, जिस तरीके से वो खुद के करेक्टर को भी लेके चल रहा है कि अच्छा लगे देख के कि एक लेजेंड ओवर कर रहा है। अब जॉन सीना को देख के ऐसा लग रहा है ये बंदा हारा भाई जीता कब था, लास्ट ट्रिपल एच के अगेंस्ट जीता था, जब ट्रिपल एच कंपीट कर रहा था, तब से बंदा हार 5 रहा है साल भाई पहले। कंटिन्यूअसली। तो आप हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, जो जितनी आपके अचीवमेंट्स है ना आप उन पे मूत रहे हो भाई खड़े खड़े, तो वो सारी चीजें ना बेकार लग रही है देखने में। खासकर कि एले नाइट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एले नाइट को एज अ लेजेंड बुक कर रहे थे। मेरे को लगा जो एले नाइट की बुकिंग थी ना वो जॉन की हाँ, होनी चाहिए थी, जहाँ पे जॉन कम रेसल कर रहे हैं, एले नाइट हॉट टैग्स दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, एले नाइट पिन भी स्ट्रगल फिर कर रहे एलेनाइट ने किया हैं, तो यार, वो जॉन अच्छा सीना ने लगा। नहीं किया। वो थोड़ा अजीब सा पता लगा नहीं यार। यार। ठीक है, एलेनाइट को आप ठीक है वो ओवर है तो आप उनको और ज्यादा कर रहे हो कि हाँ भाई लाइमलाइट पास कर रहे हो, जो भी पासिंग द टॉर्च वाली चीज, पर इतना भी थोड़ी होता है यार। जॉन वही तो सीना यार, यार। ये चीजें बेकार है भाई। जॉन सीना, अब पता है जॉन सीना की कोई हाइप नहीं बची मेरे मन में कि ठीक है भाई वो पुरानी मेमोरीज के कारण सुपर सीना को याद करके, क्योंकि हम लोगों ने सुपर सीना देखा है, हम लोगों ने भाई वो देखा है जब उसका जो मिस्टर था इकोनॉमिक्स से ये मिस्टर हसल लॉयल्टी वाला करेक्टर रहता है। आई स्टिल रिमेंबर भाई 2008 की रॉयल रंबल में जो मेगा रिटर्न किया था ना भाई बंदे ने, और जिस तरीके से क्राउड फटी थी उस टाइम पे, भाई वो था सीना यार। उसको देखो, क्योंकि अभी जो नए लोग देख रहे होंगे ना सीना को, वो लोग हंस रहे होंगे लिटरली सीना के ऊपर। एंड यार जो मेरे को वो देख सीना, के भाई बुरा लग रहा है। हाँ जो सीना यार देखा, जो कभी हारता नहीं था, उसको इतना पिटते तो थे वो, ठीक है इतना तो याद है मुझे, लास्ट में जीतते थे, पर हारते नहीं हाँ देखा यार कभी भी इतना। और अब तो भाई हारते जाते, जब भी आते हारते हैं। अब नेक्स्ट मैच अगर रोमन के साथ होगा जैसे कि रूमर्स से क्राउन ज्यूल में, वहां भी हारेंगे, वो भी राइट पता ही है। कितना देखेंगे यार हारते भाई, हुए बट उनको। भाई बट ठीक है आप हारो, पर आप एक मैच देखे हारो ना जिसमें लगे, मैच जैसे देखे, आप हाँ पहले पूरे एग्जैक्टली। क्रेजी डॉग था आज जैसे आपके अंदर ब्रॉक है एक, तो वो ब्रॉक का डॉग चार्म नहीं कहाँ चला जाता है, गया। वो जो बीस्ट वाली चीज है हाँ ना, अब दोबारा जब डेफिनेटली। रिटर्न करेंगे फिर वैसे ही लगेंगे, वो लगेगा नहीं कि हार के आए हैं हाँ वापस से। श्योर श्योर, ये मैं मानता हूँ। मतलब यार जॉन सीना का हम जानते हैं यही कैरेक्टर कि जॉन सीना पहले कंटिन्यूसली हारता था, और उसके बाद एंड में जब वो पीटता था ना भाई, तो वो इतना खतरनाक मारता था लोगों को भाई। मेरी मेमोरी है ओवर द टाइम से ही, ओवर द लिमिट था, ओवर द टाइम था जहाँ पे भाई बटिस्टा को कार के ऊपर से भाई वो थी जीटी थी, ठीक है, मस्टैंग थी, मस्टैंग के ऊपर से भाई ए दे रहा है, वो जमीन में धंस जा रहा है। हमने देखा भाई ट्रक पे आ रहे हैं वो, पूरे एक म्यूजिक वाले ट्रक पे, कभी गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं फास्ट, मतलब मिरर्स तोड़ के आ रहे हैं भाई, वो वाला सीना देखा है हमने जो कभी हार नहीं वही मानता तो। था। अब अचानक से आप ये सीना लेके आ रहे हो हमारे सामने जो कि भाई बिल्कुल डल है, और जिस तरीके से सीना है ना सेल भी कर रहा था, जिस तरीके से सीना एक्ट कर रहा था, वो काफी ज्यादा भाई क्रिंज लग रहा था लिटरली बोलूँ तो, कि सीना को देखते हुए कि वो सीना भाई ऐसे हिल रहा है, ऐसे तड़प रहा है भाई हॉट टैग देने के लिए, तो बुरा लगा भाई, वही तो। दिल टूट गया। वही तो यार, तो सेना की भाई बुकिंग क्यों ही की यार, मतलब वही चीज़ है, इसका उल्टा होना चाहिए था, एलेनाइट और सीना। यार एलेनाइट ऐसा थोड़ी है यार, अगर एजे स्टाइल्स भी होता ना दूसरी साइड, तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं तब भी अजीब ही लगता वैसे कि यार सीना को क्यों सीना दूसरी साइड होने चाहिए थे। पता नहीं, पता जो है भी मेरे चलो को हो ऐसा गया लगता अब है जो। ये बुकिंग इसलिए भी है, ये बुकिंग इसलिए भी है, आई थिंक कि एलेनाइट ना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता मैचेस को। आई थिंक कि एलेनाइट इज नॉट अ गाय जो कि आधे घंटे तक मैच को चला देगा और आप एंटरटेन्ड हो जाओगे, बिकॉज एलेनाइट की जो रेसलिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली द गाय इज रिप ऑफ ऑफ मिस्टर एंडरसन। वो देखा यार, मिस्टर वो मैंने एंडरसन कईयों से सुना भी तो और खुद भी देखा कि नहीं यार एलेनाइट रेसलिंग वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार करते, पर अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे वो लंबे मैचेस दे सकें और अच्छा मतलब एंटरटेन कर सके इतने टाइम तक।
अभी आते हैं तो टाइम लगता है यार, वो एकदम से ओवर हो गए हैं। उनके प्रोमोज ठीक है, उनके बड़े अच्छे होते हैं, बट रेसलिंग वाइज थोड़ा है अभी लैक करते हैं। यार प्रोमोज भी लोग पता है इतना ज्यादा ओवर हाइप करते हैं। मुझे ये बताओ ये के अलावा क्या करता है भाई बंदा? 2-3 लाइनें बोल देगा, वो भी बहुत स्टूपिड सी लाइंस होती है भाई। इफ आई मेरे को तो रिमेंबर भी नहीं है, बट जो भी वो चीज़ें कैच फ्रेजेस बोलते हैं, चीज़ें करते हैं, कुछ बहुत अच्छी होती है पर कुछ बहुत बहुत स्टूपिड भी होती है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाती उनकी बातें। मुझे ऐसा लगता है। और मेरे को तो भाई पूरा क्लियर रिप ऑफ लगता है मिस्टर एंडरसन का। अगर लोगों को नहीं पता मिस्टर एंडरसन या फिर मिस्टर कैनेडी कौन है, तो एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना। उनका माइक ऊपर से आता था और वो जोर से चिल्लाते थे, माय नेम इज मिस्टर एंडरसन। भाई मुझे और तो वो याद उससे है लाख अभी गुना भी। बेटर थे। और हाँ मैंने उसके तो बाद देखा था कि वो एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यू से चले गए, और फिर मैं एक और शो देख रहा हूँ जहाँ पे मेरे को सेम बंदा देखने को मिल रहा है, और उसके पे माइक ऐसे आ रहा है और वो बोल रहा है मिस्टर एंडरसन। मैं देखा देखा लग रहा है, और मैंने पढ़ा कि ये कौन सा वाला शो चल रहा है, तो देखा TNA है। मैंने ऐसा भी कुछ डैम होता ब्रो, है क्या? टीएनए वाज गोल्ड बैक देन। टीएनए वाज गोल्ड एंड टीएनए बहुत अंडररेटेड है भाई इस सब चीजों के मामले में ना। टीएनए बहुत अंडररेटेड है क्योंकि टीएनए ने उस टाइम पे काफी बढ़िया प्रोड्यूस किए थे शोज। जैसे उनकी खुद की टीम थी बैर मनी, जिसके अंदर रॉबर्ट रूड थे, तो उस टाइम पे काफी प्राइम पे चल रही थी। अच्छा जय, इसके साथ ही आगे बात करते हैं। क्राउन जूल भी अनाउंस हो चुका है, 4 नवंबर को होने वाला है क्राउन जूल। एंड यहाँ पे देखो मल्टीपल रूमर्स है। रोमन रेंस तो होने वाले हैं, एजे स्टाइल्स के साथ मैच दे सकते हैं, जॉन सीना के साथ दे सकते हैं ना सेकंड इंस्टॉलमेंट। एंड अगर जॉन सीना के साथ होता है तो फर्दर दे विल मूव टू एले नाइट। फिर एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस है, और उसके बाद रॉयल रंबल के आसपास जिमी या कोडी होने वाले हैं अपोनेंट, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर रेसलमीनिया में तो रॉक वाली राइवलरी चालू हो ही जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब क्राउन जूल पर्टिकुलरली बात करें तो क्राउन जूल में कौन compete करने वाला है रोमन के अगेंस्ट? यार क्राउन जूल में करना तो जॉन सीना को ही चाहिए, क्योंकि अगर लेजेंड्स वाली चीज़ देखी जाए तो फिर जॉन सीना का सबसे ज़्यादा सेंस बनता है। बस मैं ये नहीं चाहूँगा कि एले नाइट को डाल दे वहाँ पे उस स्पॉट पे। अगर जॉन सीना रेसल कर रहे हैं तो फिर मैं एजे स्टाइल्स को भी प्रेफर नहीं करूँगा। ऑब्वियसली जॉन सीना को ऊपर रखेंगे सबसे कि उन्हीं का मैच हो। अगर उनका नहीं होता है तो फिर एजे स्टाइल्स। तो एले नाइट को तो मैं अभी कंसीडर भी नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। उनको फ्यूचर में दे दो यार मैच। मैं तो बोलता स्मैकडाउन पे करवा दो वो वाला मैच, एक पे पर व्यू के लिए यार। हमें पता है एले नाइट हराने तो वाले नहीं है, ठीक है, रोमन को। अगर हरा दिया तो ये कुछ अलग ही लेवल क्रेजी शिट हो जाएगी यार। और वो तो है भाई। मतलब यार कितना बुरा लगता है ना जब हमारे जो हम फेवरेट देखते थे, जिनके अंदर डॉग था, जिनके अंदर रश था, जैसे कि एजे स्टाइल्स हो गए, ठीक है। एक टाइम पे जब एजे स्टाइल्स के अंदर भाई वो डॉग था ना 2016 के अंदर, भाई वो बंदा ना, मैं लिटरली बता सकता हूँ उस टाइम पे आप भाई गोरिल्ला ले आओ, वो गोरिल्ला डिफीट कर देगा। उस टाइम पे इतना पावरफुल था। जॉन सीना हो गया भाई, मतलब एक टाइम पे एज को और भाई बिग शो को दोनों को साथ में ये मारा है बंदे ने। तो भाई क्या भाई आप क्या कर रहे हो ऐसे सुपर? आज मैंने देखा वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई उसको सोलो को उठाने में, और वो उसको सुपर किक पड़ रही है। सीक्वेंसेस इतने स्लो थे ना भाई उस मैच के, इतना स्लो सीक्वेंस था। मैं सोलो को तो मैंने देखा था, सोलो भी काफी स्लो एक्ट कर रहा था। जिमी अच्छी पेस बनाने की कोशिश कर रहा था पूरे मैच में। जिमी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और पेस बना पा रहा था, बिकॉज जिमी यार देखा जाए तो टैग टीम स्पेशलिस्ट तो ऑलरेडी है, उनको काफी एक्सपीरियंस है कि टैग टीम को कैसे कैरी किया जाता है। बट एट दी अदर हैंड जॉन सीना भी काफी मेरे को वीक लगे कि बहुत टाइम से उनको रेसलिंग का फटीग हो रखा है, कि काफी टाइम से रेसल नहीं किया उन्होंने। तो सीक्वेंसेस काफी स्लो थे, हॉट टैग्स तो बहुत ही क्रिंजी लग रहे थे, साफ साफ कॉट अप हो रहे थे कि भाई ये बना के कर रहे हैं। तो वो भाई मैच था क्या यार, कर स्लो सकते तो हैं, था अब वो। सीधे स्लो था। अब आते हैं भाई सीधा नेक्स्ट मैच के ऊपर, क्योंकि रिव्यू फाइनल काफी मेन लंबी इवेंट खिंच रही हमारा, है। जो कि था सेथ वर्सेस शिंसुके नाकामोरा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और बड़ा मज़ा आया यार, वो मैच देख के तो मज़ा आया। और स्टार्टिंग वो से तो हाँ पेस पकड़ ली थी यार मैच ने। तो मुझे तो मतलब लगा था हाँ कि हाँ धीरे हाँ धीरे हाँ। होगा, बट जिस तरह का उनका था राइवलरी, जिस तरह चल रही थी, तो हाँ वो सही चीज़ थी कि उनके साथ एकदम से सारा कुछ कर दिया। वो मैट वगैरह उठाना, और क्या यूज़ नहीं किया यार उन्होंने। टेबल्स हो गए, लैडर चेयर्स, डेफिनेटली। ट्रैश कैन, और क्या क्या था वो, स्टील स्टेप्स, हर जगह लड़े स्टील हैं। स्टेप्स था, रिंग साइड, नान चक्स थे क्राउड भाई, एरिया। इवन नान चक्स थे। इवन नान चक्स थे भाई, नान चक्स भी थे हाँ उधर, तो हर चीज यूज भाई, कर ली भाई। कुछ नहीं एंड छोड़ा। पता है मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ ये लगती है, दो टेक्निकल रेसलर्स ना जब स्टिपुलेशन मैचेस में जाते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो टेक्निकलिटी एंड बैक एंड फोर्थ देखने को मिलता है ना, जो भाई बैक एंड फोर्थ होता है, मूव्स होते हैं, किक्स होती है, एंड स्पेशली पता है जैसा मेरे हिसाब से जो शिंसुके नाकामोरा है ना, वो एक लिक्विड टेक्निकल है। मतलब जैसे कि लिक्विड टेक्निकल का मतलब होता है वो काफ़ी ज़्यादा उनके मूव्स ना वेवी लगते हैं।
तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। एट द अदर हैंड जो हमारे सेट है वो एक सॉलिड टेक्निकल है, तो जो कि मतलब भाई काफ़ी सॉलिड मूव्स करते हैं, स्लैम्स में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। एंड लिक्विड में क्या होता है, वो किक्स पंचेस वगैरह थ्रो करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन देखने में ना काफ़ी मज़ा आ रहा था। और भाई जो मिस्ट फेंकी ना, मिस्ट पता है मेरा बहुत पहले से फेवरेट है। सबसे पहले मेरे को याद है टिजीरी नाम का एक सुपरस्टार था, वो देता था, फिर हरिकेन देने लगा, ऐसे करते करते ये इवॉल्व होने लगे भाई। और अब जो ये कर रहा है ना, शिंस्के नाकामोरा कर रहा है, ऑस्का कर रही है, ये ना मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। एंड आई वांट फ्यूचर में शिंस्के, ईओ एंड ऑस्का का एक पूरा ना एक ग्रुप बन जाए तो काफी अच्छा है। एंड आई रियली लाइक हील वर्जन ऑफ शिंस्के। अभी जैसे कायरी सेन के रिटर्न के भी रूमर्स हैं, तो क्यों ना शिंस्के, आस्का, कायरी सेन कुछ इस तरह का मतलब फैक्शन फॉर्म करने को कर बना सकते देते हैं। तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज शिंस्के वाज डूइंग रियली ग्रेट। उनका वो जो जापानीज वाला जो एंगल चल रहा था ना, जिसमें वो जापानीज में बोल रहे हैं चीजें हैं, वो पुल कर सकते हैं उस चीज को। दैट गाय इज समवन जिस पे मैं बोल सकता हूँ कि वो अच्छा कर रहा है भाई। मज़ा आया पूरे मैच में, सीक्वेंसेस, पेस, मैच की जो स्टोरी टेलिंग थी, हर एक चीज़ अच्छी थी। बट पता है मेरे को एक मूवमेंट चाहिए था कि जब मेरे को पता है ऐसा था कि एक बार बैकी आनी चाहिए, थोड़ी और पर्सनल लगती, क्योंकि वो फैमिली वाली चीज़ आ रही थी उसके अंदर। बैकी आ जाती बाहर सेथ को असिस्ट करने एंड में, तो एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता, क्योंकि सेथ अभी ना काफ़ी डल चल रहा है मुझे लग रहा है अपने करियर के अंदर। और ऑन द अदर हैंड एक और बहुत मेन चीज़ के बारे में हम बात मैं इसलिए सेथ के लिए एक्साइटेड नहीं था कि मतलब इसलिए नहीं चाहता था कि सेथ रिटेन कर ले क्योंकि अच्छा चल रहा है, मैं इसलिए रिटेन करवाना चाहता था कि भाई आगे जो चीज़ें होने वाली है उसके लिए सेथ ही चैंपियन चाहिए। सेथ ही चैंपियन चाहिए, वही डेफिनेटली। क्योंकि अभी जो जैसा कि हमने पहले भी बात करी, सर्वाइवर सीरीज में ये वाला सीन क्रिएट हो सकता है, बट अब आगे देख रहे तो अब ना हमारे पास सेथ रॉलिंस के लिए सच में कंपटीशन ही नहीं है। तो अभी अगर सीएम पंक आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड आई थिंक कि सेथ रॉलिंस विदाउट compete करे रह जाएंगे क्या भाई रियाद के अंदर। तो मेरे को चाहिए उनके लिए कौन होगा अपोनेंट। आई थिंक वो ड्रू मैकिंटायर ही हो सकते हैं अभी। ऐसा तो हो नहीं सकता वर्ल्ड टाइटल मैच ना हो। हाँ, अब बस ये सीन है यार, ड्रू मैकिंटायर के साथ अगर मैच हो जाता है तो ड्रू को हरवा नहीं सकते, एक हील ड्रू को तो हरा ही नहीं सकते। वो मुश्किल हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू। ये तो सीन है कि ड्रू मैकिंटायर नहीं हार सकते माइट भी। पर ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर का जो हील टर्न है ना, वो ही क्राउन जूल के अंदर है, क्योंकि अभी तक वो कंप्लीटली हील बने नहीं है। वो अभी भी ऐसा हो कि वो किसी चक्कर में किसी की वजह से हार जाए और उनका हील टर्न जो आए ना, वो आए सेथ पे। बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि शिंस्के के साथ दोबारा मैच हो, ये अच्छा क्लोजर मिल गया, अब इसके बाद दोबारा मैच नहीं होना चाहिए, हो गया लास्ट मैच। ये बढ़िया एंड है, बट यार एट द सेम टाइम मेरे को अब शिंस्के के लिए भी कंसर्न है कि शिंस्के का करैक्टर बहुत अच्छा हो गया यार। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी। हाँ, पहले से तो एकदम से वो काफी अच्छा हो गया। हाँ, काफी राइज पे आया। और उसको यार आप तोड़ो नहीं, उसको कुछ ना कुछ दो, उसको गंथर के साथ राइवलरी दे दो, गंथर के साथ काफी अच्छे उसके अंदर जा सकता है एंड अच्छा लगेगा मुझे। बट यार मैं एक बार ना टाइटल पिक्चर में देखना चाहता हूँ शिंस्के नाकामोरा को। आई वुड लव इट, क्योंकि शिंस्के नाकामोरा का हील काफ़ी अच्छा करेक्टर, आई थिंक कि करेक्टर काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ भाई, जजमेंट डे में ना क्रैक्स दिखने लग गए, क्योंकि अब भाई रिया रिप्ली मामी ने खुद को क्राउन कर लिया एज देयर लीडर, जो कि इनका बेसिक था कि कोई लीडर ही नहीं होना चाहिए, इसीलिए एज को मार के निकाला था। ठीक है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा यार इनका सिस्टम यार। जैसे अभी डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हारी, अब रिया रिप्ली वापस आई, फिर जीत गए। मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, ठीक है, आगे के लिए प्लान किया होगा। अब जजमेंट डे जो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर थे वो भी आज हार गए। करना क्या चाहते हैं यार ये? यार पता है मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना, पहली चीज़, दो तीन चीज़ें जो मुझे लगती है। एक तो जो अपना जेडी मैकडोना है वो रिप्लेस करेगा डैमियन प्रीस्ट को, क्योंकि डैमियन प्रीस्ट अपना ब्रीफ केस जो है कैश इन वो फेल करेंगे, जिसके कारण मामी और सब मिलके ना इसको बाहर निकाल देंगे और जेडी इसके जगह आ जाएगा। और यहाँ पे फेस टर्न हो जाएगा अपने डैमियन का, जो कि डैमियन काफ़ी डिजर्व भी करता है। मेरे हिसाब से मोस्ट डिजर्विंग सुपरस्टार इन जेडी इज डैमियन प्रीस्ट। ठीक है, तो डैमियन का अगर फेस टर्न हो जाता है तो दैट इज गुड। डैमियन अकेले चले जाते हैं और उनका प्लीज पनिशमेंट वाला गिमिक वापस ले आओ, जो वो पनिशमेंट बन जाते हैं ना, वो वाला गिमिक देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सब चीजें इससे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि भाई डैमियन प्रीस्ट का कैश इन फेल ना हो, उनको पहले निकाल दिया जाए जजमेंट डे से, और जब वो फेस बन जाए ना तब भी उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस हो, ताकि फर्दर वो कैश इन कर सके। क्योंकि अगर उनके पास से सब कुछ ही चला गया तो उनको क्या कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं चाहता हूँ उनके पास फिर भी मनी इन द बैंक रहे, ताकि एक टाइम पे कैश इन सक्सेसफुल हो जाए, क्या पता वर्ल्ड चैंपियन ही बन जाए या कुछ भी।
पता ऐसी है चीज भी बात वो देखने है को मिल ना, जाती। जैसे पिछली बार ऐसा था कि फेल नहीं करा ना, तो आई गेस इफ आई रिमेम्बर कि ऑस्टिन ने यूएस चैंपियन के लिए कैश इन कर दिया था, है ना, और वो बॉबी पे शायद, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। पर मैं ये नहीं चाहता, और अभी अगर डैमियन प्रीस्ट को देखते हैं, ठीक है चैंपियन बन सकता है, बट फ्यूचर एंडेवर्स क्या होंगे उनके, फ्यूचर क्या है, क्या होल्ड करता है, कौन से उनके पोटेंशियल अपोनेंट्स है, तो वो देखने में काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे अभी तक जैसे हमने बात करी भाई, सेथ रॉलिंस के लिए काफी अच्छी स्टोरीज हैं, इसीलिए एजे स्टाइल्स को चैंपियन नहीं बनाया गया, क्योंकि एजे स्टाइल्स का भी कुछ ज्यादा मोमेंटम चल नहीं रहा था, और उनकी राइवल उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि इनके पास कंपटीशन है, जैसे पहले 2016 में लगते थे। बट अभी यहाँ पे देखते हैं तो सेथ रॉलिंस के लिए है कि सीएम पंक से उनका काफी टाइम से चीजें चल रही है, तो अगर सेथ रॉलिंस मेंटेन रखते हैं इस वाली चीज को तो वो चीज हो जाएगी। वो तो है। बट डैमियन प्रीस्ट को अगर देखते हैं तो उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है फिन बैरलर और भाई डॉम के अलावा, तो इसलिए मेरे हिसाब से उनका फेल हो जाना ज्यादा सही है, क्योंकि इससे ना मनी इन द बैंक की प्रेस्टीज कम होती है बार बार, कि अगर आप छोटे टाइटल्स के ऊपर उसको कैश इन करके जीत हाँ रहे हो, यार मेरे वो तो है। हिसाब से तो। मैं भी नहीं चाहता छोटे टाइटल पे कैश इन हो, अगर हो तो फिर बड़े पे ही हो, बेशक वो फेल्ड हो जाए सक्सेसफुल हो। आई थिंक सब कुछ ही कवर कर लिया हमने सब फास्ट कुछ हो लेन गया का। भाई ई टू जेड। फास्ट लेन भी हो गया, क्राउन ज्यूल हमने तो कर लिया सब कुछ, रेसलमेनिया 40 तक। तो करते हैं गया फिर इसको भाई। रैप अप। नहीं तुम कर दो तो रैप अप। भाई तो गाइज ये था हमारा रिव्यू ऑफ योर WWE फास्टलेन 2023। तुम लोगों को कैसा लगा? जय और मैं रेटिंग देना चाहेंगे भाई इस पूरे पेपर रिव्यू को। मैं मेरे साइड से देना चाहूँगा भाई 5 में से 3.5 स्टार्स, ठीक है। 1 स्टार मैंने पूरा काटा है जॉन सीना की फुद्दू बुकिंग को लेके, और बाकी भाई तुम लोग देख लो भाई, इधर उधर से लगा लो फायदा। बाकी सबसे ज़्यादा जो स्टार्स मैंने दिया है वो शिंजुके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो कोलिजन था ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर बिल्ड, बट जो उनका कोलिजन था, बिल्ड भी अच्छा था बट जो उनका कोलिजन था वो काफ़ी अच्छा था। मैच के सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए थे और स्पॉट्स बहुत अच्छे थे। बट यहाँ पे जो मेजर एक पॉइंट मैं काटूंगा ना वो जॉन सीना की फुद्दू बुकिंग के लिए काटने वाला हूँ। बाकी एक बेकार डिसीजन के लिए आधा पॉइंट मैंने इसलिए काटा है जो इनको जिता दिया भाई फालतू जेऊसो को एंड कोडी रोड्स को, जो कि कोई सेंस नहीं बना था। बाकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़े से ड्रंक लग रहे थे भाई जे, तो सब लिख रहे थे जे इज लोडेड, तो वो बात अलग है भाई। बाकी जे अपनी एक रेटिंग दे दो, उसके बाद बाय बाय कर देते हैं भाई। यार मैं तो रेटिंग दूंगा, मैं सोच रहा था 3.75 या 4 में से, चलो 4 स्टार्स दे देते हैं। हम कौन सा टीम मेल्सर है कि हाँ इतना वो 4 स्टार्स मेरी तरफ से रहेगी रेटिंग्स फॉर फास्टलेन 2023। और इसी के साथ हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। ठीक है, आप भी जाके खाओ पियो सो जाओ, आज नैन भी सोएगा, आज से छुट्टी है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।